फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिटरमाइनिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। गुड्स की इलास्टिसिटी को कई फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। नेचर ऑफ द कमोडिटी। नेसेसरीज़ के केस में प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी और इनइलास्टिक होती है। लग्जरीज़ के केस में प्राइस इलास्टिसिटी मोर देन यूनिटी और इलास्टिक होती है। कंफर्ट्स के केस में प्राइस इलास्टिसिटी वन या यूनिटरी इलास्टिक होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। जिन गुड्स के सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होते हैं उनकी इलास्टिसिटी यूनिटी से ज़्यादा होती है और जिन गुड्स के सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते उनकी इलास्टिसिटी यूनिटी से कम होती है। गुड्स विद डिफरेंट यूजेस। गुड्स के जितने ज़्यादा यूजेस हो उसकी इलास्टिसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूज़। अगर गुड्स की डिमांड को पोस्टपोन करके फ्यूचर में यूज़ किया जा सके तो उसकी डिमांड इलास्टिक होती है और वाइस वर्सा। इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जिन लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो उनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है मगर मिडिल इनकम वाले लोगों की डिमांड इलास्टिक होती है। हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। जिन गुड्स को कंज्यूम करने की कंज्यूमर को आदत पड़ जाए उनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ कमोडिटी। जितनी ज़्यादा प्रोपोर्शन कंज्यूमर के इनकम की किसी गुड पर स्पेंड होती है उतनी ज़्यादा उसकी इलास्टिसिटी होती है। प्राइस लेवल। जिन गुड्स के प्राइस बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो उनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है और मीडियम प्राइस्ड गुड्स की डिमांड इलास्टिक होती है। टाइम। एक गुड की डिमांड शॉर्ट पीरियड में इनइलास्टिक होती है। लॉन्ग पीरियड में गुड की डिमांड इलास्टिक हो जाती है क्योंकि उस वक्त तक कंज्यूमर की हैबिट्स बदल सकती है, सब्सटीट्यूट्स डेवलप हो जाते हैं और नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जो गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं उनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। एक गुड के प्राइस के बढ़ने से उसकी डिमांड कम नहीं होगी अगर उसकी कॉम्प्लीमेंट की डिमांड में कोई फ़र्क ना हो।